महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रेप पीड़िताओं की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और यहां लव जिहाद के ऊपर इस तरह का कानून बनाने का दिखावा, ड्रामा, मुसलमानों को घसीटने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, देश को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देशद्रोही है। अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर साहब इस तरह का कानून लेके आते हैं तो वो भी देशद्रोही होंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने क्या है कि संविधान का गला घोट करके इन्होंने विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव पास करके सिर्फ जनता को भड़काने का काम करना है। पहले ही जनता भड़की हुई है और भी ज्यादा भड़काते हैं। ये लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर अत्याचार करवाते हैं, सरेआम मारा जाएगा, वो दिन अब दूर नहीं है। ये दैहिक शोषण भी करते हैं, मुसलमानों की लड़कियों का, दलितों की लड़कियों का। से बड़ा गुंडाराज ये जो करेंगे, आतंक जो मचाएंगे, वो हिंदूवादी संगठन होंगे जो रोड पे उतर करके लोगों को धड़ाधड़ मारेंगे, लड़कों को, लड़कियों को। लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को तो काटा जाएगा सरेआम। आने वाला परिणाम आने वाला है, देख लीजिएगा। का फिर एक ही इलाज होगा, योगी आदित्यनाथ को लात मार के यूपी से बाहर निकालना पड़ेगा। सतपाल तंवर जी, सर एक आज जो शब्द चल रहा है लव जिहाद, बहुत चल रहा है, इसको हमारे दर्शकों को समझाइए, है क्या? लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो आतंकवाद है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो माइनर कम्युनिटी को दबाने के लिए है और विद इंक्लूड दलित्स को भी दबाने के लिए है। लव जिहाद का जो आजकल लव जिहाद को एक अध्यादेश पास करके कानून भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसको सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को, सेंट्रल नेताओं को भी और राज्यों के नेताओं को भी अपने घरों में लागू करना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं सबसे पहले उनके घर में लव जिहाद हो रहा है, जिसका नाम वो लव जिहाद दे रहे हैं। और मैं इस अध्यादेश के बारे में बताना चाहूँगा। इस अध्यादेश के अंदर जो तमाम कानून जो बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, एक विधानसभा के द्वारा, ये संविधान की नज़रों में, देश के कानून की नज़रों में बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है। कोई किसी भी राज्य की सरकार इस तरह का कानून नहीं बना सकती, क्योंकि इस अध्यादेश में जो कानून है वो सीधे सीधे तरीके से भारत की आईपीसी को प्रभावित करते हैं और भारतीय संविधान को प्रभावित करते हैं, इंक्लूड प्रस्तावना तक को भी प्रभावित करते हैं। आर्टिकल 14 को, 14 को, आर्टिकल 21 को, 21 को प्रभावित करते हैं, उसके विरोध में है। इसके अलावा आईपीसी 363 की बात करें, आईपीसी 366 एंड 366 ए की बात करें तो उसको भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि इस तरह का कानून बनाने का अधिकार या संशोधन करने का अधिकार देश की संसद को है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसको सिर्फ अधिकार है। लेकिन किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है कि पूरे तरह से संविधान का कत्ल करके, संविधान की छाती पर खंजर घोंप के आप कोई भी अध्यादेश पास कर देंगे, लागू कर देंगे। मुख्यमंत्री की बिना किसी अथॉरिटी के योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पास किया, जो कि शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं होती है पूरे देश भर में, 5 मिनट से 15 मिनट में एक बलात्कार होते हैं पूरे देश भर में। जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बलात्कार कैपिटल बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाए जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रेप पीड़िताओं की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और यहां लव जिहाद के ऊपर इस तरह का कानून बनाने का दिखावा, ड्रामा, मुसलमानों को घसीटने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो दलित अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और ऐसे में फिर जो है ये उस पर भी जो सामूहिक धर्म परिवर्तन है उस पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। ये आर्टिकल 21 और 14 का पूरा उल्लंघन है, जो कि गलत है। सर अभी हरियाणा सरकार भी इसको लाने वाली अभी न्यूज में है।
मैं खुद हरियाणा से आता हूं और इस बारे में बहुत जल्दी हम कानूनी डिसीजन भी लेंगे। हरियाणा सरकार लाए, उत्तर प्रदेश की सरकार लाए, इन सब का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से दलितों को, माइनॉरिटी को दबाने का काम करना। और इस सरकार को इनके मंसूबों में हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान समाप्त करने की तरफ एक इशारा है। सच्चाई पूछो, चाहे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, देश को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ अध्यादेश बनाते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि संविधान विरोधी है, देशद्रोही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देशद्रोही है। अगर हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर साहब इस तरह का कानून लेके आते हैं तो वो भी देशद्रोही होंगे, क्योंकि संविधान के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन इन्होंने क्या है कि संविधान का गला घोट करके इन्होंने विधानसभा में इस तरह के प्रस्ताव पास करके सिर्फ जनता को भड़काने का काम करना है। पहले ही जनता भड़की हुई है, और भी ज्यादा भड़काते हैं ये, लोगों के ऊपर धर्म के नाम पर अत्याचार करवाते हैं। सरेआम मारा जाएगा, वो दिन अब दूर नहीं है। तो सर, ये जो कानून आने से अगर कोई दलित बौद्ध धर्म लेता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी सर? दलित कोई भी अगर बौद्ध धर्म अपनाता है तो इसके लिए जो पहले प्रक्रिया होती थी बिल्कुल लचीली प्रक्रिया थी, और आज भी पूरे देश भर में देश का ही कानून चलेगा। उत्तर प्रदेश में ये लोग बदल रहे हैं। इसमें पहले क्या होता था कि अगर धर्म बदलना है तो धर्म बदलने के लिए दीक्षा ली जाती है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर जो है विज्ञापन दिया जाता है किसी भी एनीथिंग न्यूज़पेपर में, और फिर इसको भारत सरकार को जो है इन्फॉर्मेशन देकर के गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इस व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। धर्म बदलने पर पूर्णतः पाबंदी होगी, और जो बौद्ध धर्म की जो संस्थाएं हैं, या कोई क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, या कोई हिंदू भी है, वो अगर इस तरह का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराते हैं तो वो पूरे तरीके से वो बैन कर दिया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर बाकायदा सजा होगी 10 साल की, और 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। इस तरह का कानून बना दिया गया है, जो कि संविधान के खिलाफ है पूरे तरह से। आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें जो कानून आया है लव जिहाद का, इसमें प्रक्रिया है SC ST OBC की अगर कोई लड़की का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है उसे 3 से 5 साल की सजा है, और इसमें जनरल की कोई कराती है तो उसमें लिमिटेशन रखी गई है, तो ऐसा क्यों? देखिए, SC ST OBC जर्नल सबके लिए बराबर कानून है। अगर नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, 366 है, अगर उसके साथ फिर विवाह भी किया जाता है, उसको बरगला करके, माइनर है अगर लड़की, तो 366A 10 साल की सजा तो ऑलरेडी है इसमें। लेकिन जर्नल के लिए ये अलग से देते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ये लोग सपना देख रहे हैं, और ऑलरेडी कानून में प्रावधान होने के बावजूद ये स्पेशल मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, SC ST को इसमें बीच में इस कानून में घुसाया जा रहा है। जबकि नाबालिगों के साथ सरेआम उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं होती हैं, और 366A में, 366 में पुलिस कार्रवाई नहीं करती। वो पुलिस, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस लव जिहाद में कार्रवाई करेगी। किसके खिलाफ करेगी? दलितों के ही खिलाफ करेगी, मुसलमानों के खिलाफ करेगी, क्रिश्चियंस के खिलाफ करेगी, बौद्धिस्ट के खिलाफ करेगी, सिखों के साथ ये किया जाएगा। तो ये पूरे तरह से इन कम्युनिटीज को दबाने की साजिश है, जिसमें पूरे तरह से भगवा गुंडाराज और हिंदू गुंडाराज आने वाला है। मैं खुलकर कहूंगा इस बात को। इसमें डिसाइड कौन करेगा कि इस तरह की चीजें, ये जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, कौन लड़की डिसाइड करेगी कि ये समाज डिसाइड करेगा? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान इसका हमें हक देता है। लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इसके लिए संविधान में प्रावधान है ऑलरेडी, और शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिना धर्म बदले भी कोई शादी करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके लिए। उसके लिए 1 महीने का नोटिस वहां के DM को देना होता है, लेकिन उसकी समय सीमा बढ़ा करके 2 महीने कर दी गई है, वो भी लव जिहाद को लेकर के कर दी गई है। तो ये जो ऑलरेडी प्रावधान हैं इसके अंदर, इनके खिलाफ इस तरह का जो है ये अध्यादेश इन्होंने देने का काम किया है। एक लास्ट जी, कि जिस तरह से अगर हिंदू लड़की या जो किसी धर्म की लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है या कुछ है, उसमें लव जिहाद आ जाता है। अगर वहीं मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, इसमें कौन सा जिहाद आएगा? नहीं, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है तो देखिए, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेंगे, इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ उस वजह से किया जा रहा है कि ये दैहिक शोषण भी करते हैं, मुसलमानों की लड़कियों का, दलितों की लड़कियों का,
उसको लिव इन रिलेशनशिप को प्रमाणिकता सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। समलैंगिक भी विवाह हो सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की लड़कियों का शोषण करेंगे, अपने पास रखेंगे 20 दिन 10 दिन साल 2 साल, उसके बाद उसको लात मार के निकाल देंगे। मुसलमानों की लड़कियों की बात कह रहा हूं मैं। ऐसे ही दलितों की लड़कियों के साथ करते हैं, न्याय नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं। लेकिन हिंदुओं की लड़कियां अगर किसी मुसलमान के साथ जाना चाहती हैं या फिर कोई अपर कास्ट की लड़की किसी दलित के साथ विवाह करना चाहती है, तो ऐसे में यही जिहाद आएगा आगे। और इसी जिहाद के तहत ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये ब्लाइंड पूरे तरह से ये एक्ट लेकर के आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में खुले आम तौर पर सरकार तो अपनी मनमानी करेगी, लेकिन सबसे बड़ा गुंडाराज ये जो करेंगे, आतंक जो मचाएंगे, वो हिंदूवादी संगठन होंगे, जो रोड पे उतर करके लोगों को धड़ाधड़ मारेंगे, लड़कों को लड़कियों को। लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को तो काटा जाएगा सरेआम, आने वाला परिणाम आने वाला है, देख लीजिएगा। लेकिन इसको हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया हम लोग, इसका सॉल्यूशन साफ है, देश के बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मैटर कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, कोई छोटा मैटर नहीं है। मैटर देश के संविधान से जुड़ा हुआ है, सरेआम देश के संविधान का कत्ल हो रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बाकायदा फैसला आया कुछ दिन पहले, उन्होंने खुद कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, व्यक्ति को अपना वर चुनने का या वधु चुनने का अधिकार मेरी पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। कैसे समझ खत्म कर देंगे? क्या औकात है इन लोगों की? आज 4 मंत्रियों की फौज लेकर के अगर योगी आदित्यनाथ एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि उनकी मनमानी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, देश का संविधान खतरे में है। कैसे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी पहले से ही आरोप लगे हैं कि वो मनुवादी हो चुका है, तो कैसे संज्ञान लेगा इसका? देखिए, अगर सुप्रीम, ये बिल्कुल तय है, न्यायपालिका मनुपालिका हो चुकी है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में पूरे तरह से हमें जो है याचिका दाखिल करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, याचिका दाखिल की जाए और इस तरह का ऑर्डिनेंस खत्म कराया जाए। इसका फिर एक ही इलाज होगा, योगी आदित्यनाथ को लात मार के यूपी से बाहर निकालना पड़ेगा। सरकार में बैठा हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है तो योगी आदित्यनाथ को लात मार के यूपी से बाहर निकालो, उसकी जगह नहीं है। वो झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति है, वो बाबा है, एक चीफ मिनिस्टर रहने के लायक नहीं है वो। भीमसेना क्या करेगी सर इसके लिए? भीमसेना इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, माइनॉरिटीज को भी लेकर के और शेड्यूल कास्ट को भी लेकर के। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे, गुहार लगाएंगे, न्यायपालिका को मनुपालिका होने से बचाने की कोशिश करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए कोशिश करेंगे। हम न्यायाधीश के सामने मैटर को तो रखेंगे, पता तो चले कि वे लोग संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा इसमें फिर।